मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के विधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका का संविधान वर्तमान लिखित संविधानों में सबसे प्राचीन है। इसकी स्थापना तब हुई थी जब फ्रांस में राजतंत्र था, रोम में पवित्र साम्राज्य था। उस समय अमेरिका का संविधान अस्तित्व में आया है। ये सब आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के विधान का आज भी अस्तित्व है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक संपन्न प्रभावशाली राज्य के रूप में पहचाना जाता है। इसके संविधान के परिचय के बारे में यह कहा जा सकता है कि 1787 में फिलाडेल्फिया द्वारा यह निर्मित संविधान है। पहले यहाँ 13 अलग अलग उपनिवेश थे जो कि विदेशी सत्ता के अधीन थे, लेकिन जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो इन 13 उपनिवेशों के द्वारा एक संघ का निर्माण किया गया, यानी 13 स्टेट्स यूनाइटेड हुई। इसीलिए अमेरिका का नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं वे हैं ट्रंप और वे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका का संविधान बहुत अधिक हमारे लिए महत्व रखता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी महत्व रखता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ कारण हैं। पहला है, अमेरिका सुपर पावर है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व का भाग्य विधाता है। अमेरिका में जैसे चुनाव होंगे थोड़े समय बाद, तो हर देश के जो समाचार पत्र हैं उनमें ये खबरें आती हैं कि भाई कौन उम्मीदवार हो सकता है, और विश्व की निगाहें टिकी होती हैं कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्व को प्रभावित करने वाला देश है अमेरिका। दूसरा इसका महत्व का कारण है कि यह दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इससे पहले लिखित संविधानों का कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं था। तीसरी बात है संविधान की श्रेष्ठता। यह संविधान श्रेष्ठ विधान है। ब्राइस कहते हैं सारी काट छाट के बाद भी अमेरिका का जो विधान है वह विधान अपनी योजना, जनता की स्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने की शक्ति, अपनी सादगी, अपनी लघुता, इन सब के माध्यम से एक उपयुक्त संविधान के रूप में देखा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसकी जो शासन व्यवस्था है वह संघात्मक है, यानी दुनिया में सबसे पहले, जैसे हम ब्रिटेन के लिए कहते हैं कि ब्रिटेन संसदात्मक शासन की जननी है, उसी तरह से संघात्मक शासन की शुरुआत करने वाला अमेरिका है। नए और श्रेष्ठ सिद्धांतों की देन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को बहुत से नए सिद्धांत दिए हैं, जैसे शक्ति पृथक्करण, स्थानीय संस्थाएं, इनको उसके द्वारा मान्यता दी गई है। भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्थाएं अमेरिका से ही ग्रहण की हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। यह संविधान फिलाडेल्फिया की समिति के द्वारा बनाया गया है, यानी यह लिपिबद्ध भी है और एक निर्धारित समिति के द्वारा इसका योजनाबद्ध ढंग से निर्माण किया गया है। दूसरी विशेषता है संक्षिप्त। यह संविधान बहुत छोटा सा संविधान है, केवल 7 अनुच्छेद हैं, 4000 शब्दों का यह संविधान है। और संविधान निर्माता, एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने केवल ढांचे का निर्माण किया है, बाकी सब समय के अनुसार धीरे धीरे चीज़ें विकास में यहाँ आई हैं, जैसे कृषि, श्रम, उद्योग, शिक्षा, बजट, इनके बारे में संविधान मौन है। जॉनसन के द्वारा यह माना गया है कि संविधान निर्माताओं ने हमें एक अच्छी सुरक्षा प्रदान की है, पर उन्होंने आवश्यकतावश बहुत सी बातों को भविष्य पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट है कठोर संविधान। यह संविधान बहुत कठोर है, यानी इसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही अधिक कठिन है
और आसानी से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जनता का संविधान। यह संविधान जनता का संविधान है। जैसे भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, वैसे ही सर्वोच्च सत्ता अमेरिका में निहित है। जब हम इसे जनता का संविधान कहते हैं तो इससे हम 3 आशय ले सकते हैं। पहला है संविधान के अंतर्गत जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संविधान ने संपूर्ण प्रभु सत्ता जनता में निहित की है। और तीसरा है संप्रभु होने के कारण जनता को शांतिपूर्ण या अन्य तरीके से कुछ भी करने का अधिकार है। यानी कि अगर सरकार तानाशाह होने का प्रयास करती है तो सरकार को बदलने का अधिकार भी जनता का है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यहाँ की कार्यपालिका अध्यक्षात्मक है। हमने जो ब्रिटेन का विधान पढ़ा है उसमें हमने कैसी कार्यपालिका देखी थी, संसदात्मक। यहाँ उससे अलग अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका हम उस कार्यपालिका को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दोनों अलग अलग होती हैं। कार्यपालिका अपना कार्य करती है और व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है। साथ ही कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह स्थायी होता है। जो भी एक निर्धारित संविधान के द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे अमेरिका में 4 साल है, तो कार्यपालिका 4 साल कार्यरत रहती है। और 4 साल अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अगर वो त्याग पत्र भी दे दे तो कार्यपालिका का बदलाव नहीं होता है। मतलब कार्यपालिका के चुनाव नहीं होते हैं, वो निर्धारित 4 साल के बाद ही चुनाव होते हैं। यानी यहाँ की कार्यपालिका स्थायी होती है। व्यवस्थापिका उसे उसके पद से हटा नहीं सकती है और ना ही कार्यपालिका का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति होता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य। यह प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। गणराज्य जैसे आपको भारत के विधान में भी बताया था, गणराज्य हम उसे कहते हैं जहां मुखिया निर्वाचित हो। जैसे भारत गणराज्य है क्योंकि भारत का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित है, यहाँ का राष्ट्रपति भी निर्वाचित है, इसीलिए गणराज्य है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन। अमेरिका में संघात्मक शासन को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर संघ शासन हम उस शासन को कहते हैं जिसमें शक्ति विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच। यानी केंद्र में अपनी सरकार और राज्यों में अपनी सरकारें होती हैं। दोहरा विधान होता है, दोहरी नागरिकता होती है। तो यहाँ पर भी शक्ति विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन को मान्यता दी गई है। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी विधान की यह बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। संविधान के निर्णयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। न्यायिक पुनरावलोकन है। यहाँ व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, अगर किसी को लगता है कि वे कानून संविधान के विरुद्ध हैं तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। और न्यायालय उन ऐसे कानूनों को जो न्यायालय को अवैधानिक लगते हैं, न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यहाँ पर न्यायालय। यानी जो भी मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय के द्वारा रक्षित है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को मान्यता। यहाँ मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा गया है। जो व्यवस्थापिका है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वह कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति कानूनों को लागू करता है और न्यायपालिका के द्वारा न्याय देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण और संतुलन, या जिसे हम कहते हैं अवरोध और संतुलन। अवरोध और संतुलन को भी मान्यता दी गई है। सरकार के तीनों अंग अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ ये 3 दिशाएं नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये 3 अलग अलग भागों में विभाजित हैं। तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण लगाते हैं और एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है।
क्यों, जैसे व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वे तब लागू होते हैं जब कार्यपालिका उन पर हस्ताक्षर कर दे। अगर वे कानून गलत हैं तो न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी तरह से व्यवस्थापिका के सदस्य राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं। तो यानी ये तीनों अंग एक दूसरे से संतुलित होते हैं, एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं और एक दूसरे की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में विधान को सबसे अधिक सर्वोच्च माना गया है। न्यायालय विधान का अभिरक्षक है। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है विधान के द्वारा। यहाँ की व्यवस्थापिका को, जैसे भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, वैसे ही अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। और यह व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। दलीय लूट प्रणाली, यह एक विशेष व्यवस्था या विशेषता हम ब्रिटेन विधान में देखते हैं। यहाँ दलीय लूट प्रणाली है, यानी जो दल हैं वो दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता है अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका का नागरिक भी है और वह उस राज्य का भी नागरिक माना जाता है। जैसे हम भारतीय सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम राजस्थान के निवासी हो सकते हैं, निवासी हैं, लेकिन हम राजस्थान के नागरिक नहीं कहे जाते। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक भी है और वह अपने राज्य का भी नागरिक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं। महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है। कांग्रेस के दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो क्या होगा, शिक्षा की कैसे व्यवस्था होगी, कृषि और श्रम की कैसे व्यवस्था होगी। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हम अमेरिका के विधान में देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान का स्रोत। फिलाडेल्फिया विधान ने तो बना ही लिया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अमेरिका के संविधान का विकास हुआ है और ये कुछ स्रोत हैं जो जिन्होंने अमेरिकी विधान को विकसित किया है। ये इस प्रकार हैं। पहला है न्यायिक व्याख्याएं। संविधान के विकास में न्यायालय के निर्णय या समय समय पर न्यायिक व्याख्याओं ने अमेरिकी विधान को विकसित किया है। जैसे कि कांग्रेस के अधिकार इन न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से ही विकसित हुए हैं। दूसरा है प्रशासकीय निर्णय। यहाँ भी प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था देखी गई है और ये प्रशासकीय निर्णय भी स्वीकार किए जाते हैं। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधनों ने भी अमेरिका के विधान का विकास किया है। जैसे 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो गया, स्त्रियों को मताधिकार मिला 19वें संशोधन के द्वारा। तो संवैधानिक संशोधन ने भी यहाँ पर विकास लाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है संवैधानिक अभिसमय। कुछ अभिसमय भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। जैसे मूल संविधान के द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होने लगा है। तो यह अभिसमयों के माध्यम से आया है। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिनियम। कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों ने भी अमेरिकी विधान के विकास में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।